अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है तो इतने लोग अपनी लाइफ में अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो मैनिफेस्टेशन की बात कहीं ना कहीं आती ही है, वो इससे अलग नहीं है। एक के साथ एक आप कह सकते हो जुड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कहीं ज़्यादा बढ़ कर के होता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स बस ऐसी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लो। अगर मैनिफेस्टेशन की डायरेक्टली बात होती है तो फिर आप उसमें लॉ ऑफ अजम्पशन की बात कर सकते हो कि जहाँ पे डायरेक्टली बात की जाती है सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन को लेकर के, किसी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन को लेकर के। लेकिन जहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है कि ये सिर्फ आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं है बल्कि आपकी पूरी लाइफ के लिए है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे हर कोई जानता है कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला था द सीक्रेट से, मुझे भी द सीक्रेट से पता चला था। मैंने पहली बार वो बुक पढ़ी थी द सीक्रेट, उसके बाद फिर मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी। उसमें बस एक चीज़ अगर आप देखोगे तो मिसिंग थी, और एक्चुअल में देखोगे तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो चीज़ है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है, हमारे जो थॉट्स होते हैं वो एक वाइब्रेशन है, हम एक वाइब्रेशन है, ये यूनिवर्स एक वाइब्रेशन है, इस यूनिवर्स की हर एक चीज़ एक वाइब्रेशन है। आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ें हैं वो भी एक वाइब्रेशन है, आप जो सारी चीज़ें पाना चाहते हो वो भी एक वाइब्रेशन है। तो इतनी सारी वाइब्रेशन के बीच में आपकी लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होती है जिसके साथ आपका वाइब्रेशन मैच होता है। आप किसी चीज़ को चाहते हो, ये चीज़ मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। अब उसके दो साइड होते हैं, एक उसका आपकी लाइफ में होना, एक उस चीज़ का आपकी लाइफ में ना होना। जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होती है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, तो ऑब्वियसली एक मिसिंग सी फीलिंग होती है आपके अंदर। और जब तक वो मिसिंग वाली फीलिंग एग्जिस्ट करती है तो आप एक ऐसी वाइब्रेशन में होते हो जो एक लैक की वाइब्रेशन होती है। चाहे आप शब्दों में नहीं कह रहे होते, लेकिन आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स को ये बता रही होती है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ नहीं है, इसकी कमी है। और यूनिवर्स ये नहीं देखता कि आप क्या चाहते हो, यूनिवर्स ये देखता है कि आप किस वाइब्रेशन में हो। जब आप अपनी लाइफ में वो देख रहे हो, यानी चाह रहे हो आप डिफरेंट हो, आप चाहते हो कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपके अंदर फीलिंग क्या है कि वो चीज़ तो मेरी लाइफ में है ही नहीं, या वो चीज़ तो मुझे कभी मेरी लाइफ में मिल ही नहीं सकती। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी लैक के साथ अलाइन हो जाते हो, यानी लैक वाली वाइब्रेशन के साथ आप अलाइन हो जाते हो। आपकी वाइब्रेशन कमी से जुड़ने लगती है, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी कमी आपकी लाइफ में आती है और लाइफ की बाकी चीज़ों में भी वो चीज़ें आपको नज़र आती है। इसका एग्जाम्पल लेकर के अगर देखें, आप अपनी लाइफ में कोई पार्टनर चाहते हैं, लाइफ पार्टनर चाहते हैं, लेकिन वो लाइफ पार्टनर इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, आपको अकेलापन फील होता है। जब आप किसी और को देखते हो, किसी और मैरिड पर्सन को देखते हो, या किसी रिलेशनशिप को देखते हो किसी और के, या अपने अराउंड लोगों के, तो हो सकता है आपको लगता हो कि हर किसी के पास लाइफ पार्टनर है, मेरे पास क्यों नहीं है, मुझ में क्या कमी है, क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, या फिर मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये जब फीलिंग आपके अंदर से निकलती है, ये फीलिंग इस तरह की फीलिंग्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पहले तो थॉट्स अट्रैक्ट होते हैं, फिर आपकी वो रियलिटी बनती है। थॉट से थॉट कैसे अट्रैक्ट होते हैं कि ये चीज़ ऐसी जब देखोगे तो हर किसी के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, क्या मुझ में कोई कमी है, या मेरी लाइफ में क्यों नहीं ये चीज़ें हो रही है। तो इस तरह से एक के बाद एक थॉट्स आते जाते हैं और आपके माइंड में एक लूप की तरह रिपीट होना स्टार्ट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी फिर फीलिंग्स होने लगती है। आप इस चीज़ को रिपीट करते रहोगे अगर, तो आपकी फीलिंग्स नेगेटिव जाएंगी ही। आप अपने आप को अनलकी फील करोगे लव में, वैसे लोगों से अपने आप को रिलेट करोगे लव में जो अनलकी रहे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हो या आपके अराउंड लोग रहे हो। तो इस वाइब्रेशन में आप क्या अट्रैक्ट करोगे, रिलेशनशिप तो कभी भी अट्रैक्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी ये फीलिंग जो आपके अंदर चल रही होती है, यही उस रिलेशनशिप को आपकी लाइफ में आने नहीं दे रही होती। अब यहाँ पे अलाइन होना ये होता है कि किसी भी तरीके से आपको वो तरीका ढूंढना है जिससे आपके अंदर की ये कमी खत्म हो जाए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ इच्छा खत्म होने की बात होती है, लेकिन यहाँ इच्छा या डिज़ायर खत्म होने की बात नहीं होती है। इस वाइब्रेशन को यहाँ से रिलीज़ किया जाता है। डिज़ायर आपकी रहती है कि मुझे पार्टनर चाहिए, लेकिन ये कमी आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है कि ना होते हुए मैं खुश नहीं हूँ, यानी अगर वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं मिलेगी तो मैं खुश नहीं रहूँगा या खुश नहीं रहूँगी। ये फीलिंग आपके अंदर से ख़त्म होती है और ये होनी चाहिए। अब इसको आप बाकी चीज़ों से जोड़ करके लाइफ में देख सकते हो, जैसे मनी है। अब मनी में भी अगर आप देखोगे, आप अपनी लाइफ में मनी चाहते हो, लेकिन मनी की फीलिंग आपकी लाइफ में क्या है कि मेरे पास जितना भी पैसा है वो इतना स्पेंड हो जाता है, इतनी जल्दी खर्च हो जाता है, इतने EMI स्पेंडिंग है, इतने लोगों के उधार चुकाने हैं, या इतनी सारी चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में खुद से मैनेज करनी है, सारी चीज़ें मेरे खुद के ऊपर है, रूम रेंट भी देना है, ऊपर से हर चीज़ें महंगी होती जा रही है।
तो जब आप इस तरीके से थॉट्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हो तो आपका माइंड आपको उस वाले मोमेंटम में ले जाता है जहाँ पर ये एक नेगेटिविटी वाला पूरा लूप बना लेता है। और फिर यही अगर आप फील करते रहो, यही रिपीट करते रहो अपने माइंड में, तो रियलिटी में यही चीज़ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अब फिर हमें लगने लगता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो पैसे कमा रहे हैं, तो पैसा हमारे पास टिक क्यों नहीं रहा। इवन हो सकता है कि आपकी सैलरी इनफ हो, अच्छी हो, लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हो कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। और खर्चे भी आपके वैसे नहीं कि आप अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, ऐसे जो बिना मतलब के, बिना रीज़न के आपकी लाइफ में से निकल जाए। जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए, उसने लौटाए नहीं, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया जिसमें अब आपको पूरा भरना पड़ेगा। तो उस तरीके से भी जब होता है तो फाइनेंशियली जो लोड होता है वो आपके ऊपर पड़ता है। तो ये होने का रीज़न हमारी वाइब्रेशन होती है। जब हमारे अंदर ऐसी वाइब्रेशन हो रही होती है कि मेरे लाइफ में से पैसा निकलता जा रहा है या पैसा खर्च होता जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा या बहुत कम आ रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ इतनी सारी चीज़ों को। तो जब ऐसी वाइब्रेशन आपकी रहती है तो किसी ना किसी रीज़न से, यानी कोई ना कोई रीज़न ऐसा बनेगा जिससे मनी आपकी लाइफ में से निकलता चला जाए। और इसमें आपका मेहनती या ना मेहनती होना कोई रीज़न नहीं रखता। रीज़न बस यही है कि आपके थॉट्स इस तरीके से चल रहे होते हैं, जबकि आपकी डिज़ायर है पैसे, आपको अपनी लाइफ में पैसे चाहिए। और डिज़ायर को भी लेकर के जैसा कहा जाता है ना कि स्पेसिफिक होना चाहिए डिज़ायर। ज़रूरी नहीं है कि डिज़ायर स्पेसिफिक हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्स से मांगो कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ये एक सोचने वाली ही बात है। अगर आप देखो कि कोई इंसान अगर अपनी लाइफ में मनी को लेकर के बहुत स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी जेन्युइनली यही डिज़ायर होगी कि मुझे मेरी लाइफ में पैसे चाहिए, भले उसके मुंह से ये शब्द निकले या ना निकले। कोई भी इंसान कमी में नहीं रहना चाहेगा क्योंकि वो उसे पेन देती है, वो उसे नेगेटिविटी देती है। तो इसीलिए जो आस्किंग वाला फेज़ होता है, हमारा मांगने वाला फेज़ होता है, वो हमारे लिए बहुत नेचुरल होता है। यानी हम नहीं भी मांगे यूनिवर्स से तो भी यूनिवर्स जान रहा है कि हमें क्या चाहिए, हमारी वाइब्रेशन के थ्रू। यानी हम जिस वाइब्रेशन में रह रहे हैं, आप उसको कंट्रास्ट बोल सकते हैं कि जैसे कंट्रास्ट आया, कोई चीज़ नेगेटिव हो गई लाइफ में, आप उसमें रियलाइज़ किया कि मुझे ये लाइफ बेटर चाहिए या मुझे इस जगह पे कुछ और चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अजम्पशन में यही वाली एक बात आ जाती है कि अजम्पशन में आप डायरेक्टली अज्यूम करते हो या रिपीट करते हो और डायरेक्टली आप मैनिफेस्ट करते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को या सब्जेक्ट को लेकर के। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि पूरा माइंड ही रिप्रोग्राम करना पड़ेगा, या पूरा जैसे बोलते हैं ना, पूरा गियर बॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा खट्टा मीठा में। एवर्ड अंशुमन, तो वो चीज़ होती है, आप ऐसे समझ सकते हो उसको कि माइंड में नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग चल रही है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है। तो उसको चेंज करना है, उसको चेंज करोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे कई बार क्लैरिटी नहीं होती है, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ें आपको रिलीज़ करते हुए चलना होता है। यानी मैनिफेस्टेशन पे फोकस ना करके आपकी अलाइनमेंट पे फोकस करना होता है, रिजल्ट पे फोकस ना करके जर्नी को एंजॉय करना होता है, प्रोसेस को एंजॉय करना होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है पता, आपको स्टार्ट करने में ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि ये चीज़ समझने में कि हाँ कोई चीज़ मुझे चाहिए, मैं समझ रहा हूँ कि कोई चीज़ मुझे चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो डायरेक्टली ये कह देगा कि उस चीज़ को अपने माइंड में से निकालो, सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करो। क्योंकि आप अलाइन रहोगे, आपके थॉट्स अलाइन रहेंगे, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। पर ये चीज़ मुश्किल सबसे ज़्यादा इसीलिए हो जाती है क्योंकि हम अपनी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते। हमें लगता है कि हम उसके बारे में सोचना छोड़ेंगे तो वो चीज़ हमारी लाइफ में से निकल जाएगी, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो आप चीज़ों को छोड़ते नहीं हो। यानी सोचना भी हमसे नहीं छूटता है, हम बस उसके टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्शंस लेते हैं या प्रोसेस करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। और उस सब्जेक्ट को लेकर के जिसको हमने छोड़ा है या लेट गो किया है, उससे रिलेटेड थॉट्स तो आपके माइंड में आएंगे ही, लेकिन जब भी आएंगे आप किसी और थॉट से उसको रिप्लेस कर लेते हो। जैसे रिलेशनशिप को लेकर के आपको मैनिफेस्ट करना है, रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं है, वो खालीपन आपको महसूस होता है। तो जब भी आप किसी रिलेशनशिप को देखोगे, किसी मैरिड पर्सन को देखोगे या कपल्स को देखोगे बेसिकली, तो आपके माइंड में थॉट्स चलने स्टार्ट हो जाएंगे। वापस से वो मोमेंटम नेचुरली पकड़ लेगा माइंड की मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, मैं ही क्यों अकेला हूँ या मैं ही क्यों अकेली हूँ, मेरे साथ क्यों होता है, मैं क्या डिजर्विंग नहीं हूँ, या उसके पास भी पार्टनर है जो लोग ऐसे हैं लेकिन मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ लेकिन स्टिल मेरी लाइफ में वो चीज़ नहीं है। तो माइंड इस तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप क्या करोगे इस जगह पे, इस सब्जेक्ट को छोड़ करके किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगोगे कि मुझे मेरी लाइफ में अपने मनी पे फोकस करना है, मुझे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। या जस्ट अगर आप वहीं पे शिफ्ट लेना चाहते हो तो यहाँ पे फिर प्रोसेसेस की बारी आती है। जैसे एक कपल को देख रहे हो, कपल को देखते हुए आपके माइंड में ये थॉट्स आते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, मैं अकेला रह गया, मैं अकेली रह गई, क्या मैं हमेशा अकेली ही रहूँगी। तो ये थॉट अगर आ रहे हैं तो इसको रिप्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, सामने जो कपल आपको दिख रहा है अगर आप उसको पसंद करते हो
तो आप उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे उन कपल्स के लिए। जैसे मान लो कोई आपके फेवरेट सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं, उनको देख करके आप लिख सकते हो कि ये दोनों की एज अ कपल क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, कि ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में हमेशा रहते हैं, इनका बॉन्डिंग मुझे बहुत पसंद है, इनका रिलेशनशिप मुझे बहुत पसंद है, कितने टाइम से ये लोग साथ हैं। ये थॉट का रिप्लेसमेंट होता है। जब आप इस तरीके से अपने थॉट को रिप्लेस करते हो तो जब भी आपका माइंड वहाँ जा रहा है, आप किसी कपल को देख रहे हो, कपल को देखने पे आपका माइंड कुछ थॉट्स को ट्रिगर कर रहा है, आप उस ट्रिगर को समझ करके भाग नहीं रहे हो, आप उस सब्जेक्ट में अपने थॉट्स ही चेंज कर ले रहे हो। ऐसे में क्या करना है कि आप भागोगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप वहीं उसी चीज़ के बारे में सोच करके भी उसको चेंज कर रहे होंगे। और अगर सामने आप किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हो, कपल्स को देख रहे हो जिनको आप एज अ पर्सन पसंद नहीं करते, आपके अराउंड लोग हो सकते हैं, तो ध्यान आपको एक्चुअल में उन लोगों से हटाना है कि जो लोग आपको नहीं पसंद आते हैं। सेम अगर आपका भी रिलेशनशिप है तो आप उस रिलेशनशिप में या उस पर्सन में क्या देख रहे हो। अगर रिलेशनशिप टूटा है या खराब है तो ऑब्वियसली आप नेगेटिविटी ही फील करोगे अपने रिलेशनशिप में, आप अपने आप को अकेला समझोगे। तो उस समय आप क्या करते हो, उस रिलेशनशिप को लेकर के या उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो, क्योंकि चाहो ना चाहो आप उस पर्सन के बारे में सोचोगे ही। लेकिन जब भी सोचोगे आपको ये चीज़ें अगर याद आएंगी कि उसने क्या किया, उसने क्या बोला, उसने ब्लॉक किया, उसने बात नहीं की, मैं अकेला रह गया या मैं अकेली रह गई, तो ऐसे में एट दी एंड क्या बनेगा, एट दी एंड वो फीलिंग आपके अंदर नेगेटिव बनेगी और उस इंसान को आपसे और भी ज़्यादा दूर 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 करती जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो रिप्लेसमेंट आप थॉट्स का करोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू, या फिर आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दोगे। यानी आप उस पर्सन को नहीं छोड़ रहे हो, कुछ वक्त के लिए आप ये टॉपिक ही छोड़ रहे हो कि मुझे इस जगह पे अभी वर्क नहीं करना है, मुझे इस रिलेशनशिप पे अभी वर्क नहीं करना है, यानी इस पर्सन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं लिखने हैं सिंपल शब्दों में। तो यहाँ पर अगर आप दूसरे कपल्स के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हो जिनको आप देख रहे हो, तो उसको लिखने से क्या होगा कि आपका ध्यान इस वाले से भी हट जाएगा। यानी आपका स्पेसिफिक पर्सन कोई है, आप उसके लिए लिख पा रहे हो तो अलग बात है, नहीं लिख पा रहे हो तो आप किसी और के लिए भी अगर लिख रहे हो तो ओवरऑल रिलेशनशिप को लेकर के आपके माइंड में इम्प्रूवमेंट आएगी। आपके रिलेशनशिप या किसी और के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी को देख करके आप उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर फील करोगे, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में से वो नेगेटिविटी रिलीज होनी स्टार्ट होगी। तो आप एट दी एंड अपने रिलेशनशिप में भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। जैसे आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरे टीचर है अब्राहम, तो अब्राहम इस जगह पे ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो आप उस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसके बारे में आप नेगेटिव सोच करके उसको हासिल नहीं कर सकते। तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये चॉइस है कि आपको पॉजिटिव सोचना है उस जगह पे। आप सोच पा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सोचो, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो आप किसी और चीज़ के बारे में सोचो जो पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे और उस चीज़ को अगर आप कंटिन्यूसली अपने माइंड में रखते हो तो ऑब्वियसली आपके थॉट नेगेटिव होंगे उस चीज़ को लेकर के, और एट द एंड फिर आप मैनिफेस्ट भी नेगेटिव करोगे। और फिर अगर लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में नेगेटिविटी है, कहीं भी आपको पॉजिटिविटी नहीं नज़र आ रही, तो ऐसे टाइम पे फिर मेडिटेशन हेल्प करता है। क्योंकि उस जगह पे मेडिटेशन वाली स्टेट पे आप हर एक थॉट से ध्यान हटाते हो, आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, सांसों पे ध्यान देते हो और थॉट से हटा लेते हो। थोड़ी देर में वापस थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, आप वापस ध्यान हटा लेते हो, ब्रीदिंग पे ले आते हो। तो यही आप प्रोसेस फॉलो करते हो। इससे अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो पुराने मोमेंटम्स जो आपका माइंड क्रिएट कर रहा होता है, पुराने ट्रिगर्स जो होते हैं, उसको वो स्लो करते करते ख़त्म कर देता है। और फिर इस बीच में आप बोलोगे टाइम कितना लगता है इन चीज़ों को लेकर के, टाइम उतना ही लगेगा जितना आपके माइंड में वो चीज़ें भरी हुई है और वो कितना टाइम ले रही है निकलने में। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे। आइडियली 3 to 6 मंथ्स आप कह सकते हो। ये एक शब्दों में बस मैं कह रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 से 6 महीने ही लगे, 1 महीना भी हो सकता है, 10-15 दिन भी हो सकता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि इस वीडियो में कही गई बात को कौन कितने तरीके से समझता है और कैसे अपनी लाइफ में इसको यूज़ करता है। क्योंकि ये चीज़ें वर्क करती है, 100% वर्क करती है, लेकिन आपके लिए तभी करेगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपना डिफरेंट चैनल बना रहा हूँ, दोनों चैनल को सेपरेट कर रहा हूँ। ये मेरा गगन यूनिवर्स चैनल है, जो इसमें मैं सिर्फ वही बताऊँगा जो मैं पर्सनली मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है। यानी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पसंद है, मुझे कुछ नहीं मैनिफेस्ट करना पसंद है, मुझे अलाइनमेंट में रहना पसंद है, मुझे लेट गो करना पसंद है। मैं पर्सनली अपनी लाइफ में किसी चीज़ का बर्डन लेकर के नहीं चलना चाहता कि कोई चीज़ मेरी लाइफ में हो उसके लिए मुझे खुशी हो सकती है, लेकिन कोई चीज़ मेरी लाइफ में ना हो उसके ना होने का जो दुख होता है या पेन होता है वो मैं नहीं रखना चाहता अपनी लाइफ में। तो चीज़ें निकलती हैं लाइफ से, जाने दो, लेकिन अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करना है कि मैं एट द एंड हैप्पी रहूं।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस ये है। तो अगर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लॉ ऑफ अजम्पशन पसंद आता है, जिसके लिए फिर मैंने चैनल सेपरेट कर लिया है, जहाँ पे डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन की बात होती है कि ये चीज़ है, ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है, या इंसान है, या गवर्नमेंट जॉब है, या कोई भी चीज़ है। अब उसके लिए स्पेसिफिक डिज़ायर पे वर्क होता है कि एफर्मेशन कर रहे हैं, रोबोटिक एफर्मेशन कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, और उस स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करके हम उसको पॉजिटिव करके उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपना टाइप भी ज़रूर समझिए कि आपको कौन से टाइप का मैनिफेस्टेशन पसंद है और आप किस टाइप के हो, उस अकॉर्डिंग आप चुनिए। अगर आपको नहीं पता है कि आप किस टाइप के मैनिफेस्टर हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।